कल देश का विभाजन दिवस था। 14 अगस्त 1947 को इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था। इस दुखद अध्याय के कारण ही हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए। विभाजन चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, सदैव घातक होता है। जिसने भारत के विभाजन को जाना है, पढ़ा है, सुना है या झेला है और भावुक आत्मा है तो वह 15 अगस्त पर कभी उल्लासित नहीं हो सकता। 15 अगस्त की स्थापना स्वर्गीय नरेंद्र कोहली के शब्दों में 20 से लेकर 40 लाख सनातनी मृत शरीरों पर हुई थी। कत्लेआम और खून खराबे का वही खतरा फिर से आज हिंदुओं के सर पर मंडरा रहा है। एक आदमी नहीं, 10 आदमी नहीं, 100 आदमी नहीं, पूरा का पूरा गांव, एक गांव नहीं, 100 गांव नहीं, सैकड़ों गांव और कई शहरों के कई गांव के हजारों लोग जिंदा काट दिए गए। किसी को नहीं छोड़ा। किसी को पैसे, घर, जेवर लूट कर मारा तो किसी को इज्जत लूट कर मारा। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बिल्कुल अभी की बात है। ये रक्त रंजित कहानी 1947 की बात है। यह भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात है, जब मजहब वालों ने मिलकर भारत को तोड़कर पाकिस्तान पैदा किया था। खंड खंड होता अखंड भारत। हजारों लोग काटे जा रहे थे, अपने घर से बेदखल किए जा रहे थे और दोनों देश के नेता अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे। उन मरते, तड़पते, भागते, लुटते, पिटते लोगों से जैसे इन नेताओं को कोई मतलब ही नहीं था। इस लूटमार, बलात्कारों और हत्याओं को नियति का चक्र, विधि का विधान मानकर हो जाने दिया गया। भारत की सीमा के उस ओर मरने वाले लाखों हिंदुओं की इस बेवक्त, अचानक और अकाल मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो तथाकथित नेता थे जिन्हें शांति का मसीहा और अहिंसा के पुजारी घोषित किया गया था। और एक नेता की तो फोटो ही सफ़ेद गुलाब और सफ़ेद कबूतर के साथ बेल्ट कर दी गई है। दोनों ही शांति के पुजारी थे, उस मरघट की शांति के, हाँ, उस मरघट की शांति के पुजारी जिस शांति की गोद में हजारों हजार लाखों हिंदुओं की लाशें दफन है। बुद्धिजीवी सही कहते हैं, नेहरू चचा शांति के प्रतीक थे क्योंकि वो सफ़ेद कबूतर उड़ाते थे और गांधी चचा अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन ये तथ्य हैं, राष्ट्रमंडल के 54 देशों में से 53 देशों को 1946 से 1956 के दौरान गांधी नेहरू के बिना और बिना विभाजन के और बिना कांग्रेस के अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी। तो दूसरी तरफ लाखों भारतीय हिंदुओं की लाशें आज भी जवाब मांग रही हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करने की कृपा करें। देश के विभाजन का दर्द आपका अपना दर्द क्यों नहीं है? लाखों हिंदुओं का खून बहा हुआ है, आपका अपना खून क्यों नहीं है? तथाकथित आज़ादी के इस नाटक के कारण 20 से 40 लाख हिंदुओं का बहा खून, करोड़ों लुटे पिटे और विस्थापित लोगों के दुख और दर्द इस नाटक के पीछे छिपा दिया गया। बाहरी कांग्रेस, अंग्रेजों ने तो हम पर 200 साल राज किया था, हमें 800 साल रौंदने वालों को देश का जवाई और कांग्रेसों ने अपना अब्बू ही बनाकर देश के टुकड़े करने के बाद भी देश में ही रख लिया। ठीक से समझ लीजिए ये आज़ादी का नाटक कितना घातक और कितना घिनौना और घृणित था। पाकिस्तान के होने का हमारे लिए क्या मतलब है, कभी सोचा है? पाकिस्तान के होने का मतलब है हमारी मातृभूमि का विभाजन, करोड़ों हिंदुओं का अपने पितरों की भूमि से विस्थापन, लाखों का कत्ल, लाखों माताओं बहनों का बलात्कार, ट्रेनों में कटी फटी और नंगी लाशें, बर्छियों से बिंधे बच्चे, लाखों भारतीय हिंदुओं की लाशें आज भी जवाब मांग रही हैं, जिसके डिब्बों पर लिखा था ये आज़ादी का तोहफा। भारत पाकिस्तान की सीमा पर किस अरंडी के बीज ने पाकिस्तान फौज को मिठाइयाँ भेंट करने की रीत चलाई? क्या इसलिए उनका मुंह मीठा करवाया जाता है? चलो, मरने वाले मर गए, उनके लिए रोने वाले भी मर गए, मान लिया ये घाव भर जाने दे, पर पाकिस्तान के बनने से जो मरे वो कुछ इंसानी जिंदगियां ही नहीं थी। विभाजन का दर्द मेरा अपना दर्द है। जिसने भारत विभाजन को जाना है, पढ़ा है, सुना है या झेला और भावुक आत्मा है तो वो 15 अगस्त पर कभी उल्लासित नहीं हो सकता। और अंत में बस इतना ही, हमारे परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो कई पीढ़ियों तक हम त्योहार नहीं मनाते, बल्कि आज तो भारत की मिट्टी लाखों हिंदुओं के खून से सराबोर हुई थी। मैं हर 15 अगस्त को इस दर्द को जिंदा रखने का प्रण लेता हूँ। मैं अखंड भारत के स्वप्न के गीत गाता हूँ, अमन की आशा के नहीं। वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट में अखंड भारत लिखना ना भूलें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान सतर्क सुरक्षित रहिए।